ये है आज इंडियन इंग्लिश नॉवेल ऑब्लिक में फिक्शन। तो ये दोनों में कुछ मिलता है लेकिन पक्का नहीं मिलता। क्या अंतर बताएंगे? देखिए, फिक्शन मीन्स लिटरेचर दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी पीपल एंड इवेंट्स। फिक्शन माने लिटरेचर दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी पीपल एंड, काल्पनिक लोगों के बारे में, काल्पनिक घटनाएं के बारे में, उसको कहते हैं फिक्शन, काल्पनिक कथा कहते हैं। अब फिक्शन और देखिए, इसका दो ब्रांच होता है। फिक्शन कैन बी अ नॉवल हो सकता है और अ शॉर्ट स्टोरी, कैन बी अ नॉवल और शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर बता रहे हैं। अ शॉर्ट स्टोरी कैन बी रेड इन वन सिटिंग, एक सिटिंग में आधा घंटा एक घंटा बैठिए, कहानी खत्म। अ नॉवल इज़ अ लॉन्ग स्टोरी दैट फिल्स अ कंप्लीट बुक। और नॉवल क्या होता है? मोटी किताब होती है, करीब 300 पेज, 400 पेज, 500 पेज की होता है। एक कहानी एकदम पूरे किताब भर जाती है एक ही नॉवल में। एक जनरली नॉवल एक किताब बस, एक किताब में दो नॉवल नहीं, जनरली नहीं होता है, ऐसा वो नहीं देखे तो समझ गए। तो नॉवल इज़ अ लॉन्ग स्टोरी दैट फिल्स अ कंप्लीट बुक। तो नॉवल में शॉर्ट स्टोरी में अंतर करा दिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये तो हो गया पेज। अब देखिए क्या है, पेज 1 है ये। द 3 ग्रेट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट आर, ये पेज 1 है, वो तो इंट्रोडक्शन दे दिए थे। कौन देखिए अब तीनों कौन कौन महान इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं? मुल्क राजानंद, आर के नारायण, राजा राव। दे आर कॉल्ड द ग्रेट ट्रायो, ये कोटेशन दीजिएगा। दीज नॉवलिस्ट गेन करेज एंड इंस्पिरेशन थ्रू द लाइफ एंड डीड्स ऑफ महात्मा गांधी। और इन लोगों को प्रेरणा मिला, हिम्मत मिला कैसे? महात्मा गांधी से। ये तो अंग्रेज़ों से लड़के जेलों चले जाते थे, उनको फिक्र नहीं बहुत। तो ये सबसे इन लोगों को लिखने का हिम्मत मिला। ये लोग तो जेल नहीं गए लेकिन लिखने का भी हिम्मत इन लोगों को मिला। द नॉवलिस्ट गेन करेज एंड इंस्पिरेशन थ्रू द लाइफ एंड डीड्स ऑफ महात्मा गांधी। गांधी इज कॉल्ड द राइटर्स राइटर, लेखकों के लेखक कहे गए हैं। का है ही इन्फ्लुएंस द राइटर्स, राइटर को प्रभावित किए हुए। बिकॉज ऑफ गांधी राइटर्स रोट अबाउट कॉमन इंडियंस एंड नॉट अबाउट द राजाज एंड महाराजा। गांधी के प्रभाव में आकर लोग अब क्या करने लगे? गरीब दुखिया के बारे में कहानी लिखने लगे, और पहले लोग राजा महाराजा के बारे में लिखते थे। बिकॉज ऑफ गांधी द इंडियन इंग्लिश राइटर्स यूज सिंपल स्टाइल। तो कंटेंट तो हो गया गरीब के बारे में लिखना, और स्टाइल भी वो सिंपल स्टाइल जो लोग अपनाने लगे, जो कि गांधी का स्टाइल था। अब देखिए, लेट अस कंसीडर आर के नारायण। अब एक एक करके डील करते ये पढ़ना पड़ते जाएगा। ही लिव्ड फॉर मोर देन 90 ईयर्स, बहुत साल ये जिए। हिज फेमस नॉवल्स आर, अब पेज 2 में मारे हैं कौन कौन है, देखिए क्या क्या। द इंग्लिश टीचर आ रही है, टीचर है, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। हाइफन है ये, मैन ईटर मालगुडी, फुल स्टॉप। हिज फेमस शॉर्ट स्टोरीज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। मालगुडी इज आर के नारायण इमेजिनरी टाउन, ये काल्पनिक जगह है ये। दिस टाउन इज सिमिलर टू मैसूर, मैसूर से कुछ मिलता जुलता है। आर के नारायण perhaps got the idea of creating an imaginary town from Hardy's Egdon Heath. हार्डी भी काल्पनिक जगह के बारे कहानी लिखता है। एगडन हीथ उसका है मालगुडी। अब देखिए, सम पीपल में फील ऑफेंडेड द नेम ऑफ द रियल प्लेस इज गिवन। कोई खास जगह का नाम दे दिया, मेरा भागलपुर का नाम दिया, उसके बारे में कुछ खराब बात लिखा, हमको गुस्सा लगेगा, तो लोग क्या करते हैं, लोग काल्पनिक जगह बना लेते हैं। द इमेजिनरी नेम्स प्रोटेक्ट द राइटर एंड द पब्लिशर। बचाता है राइटर पब्लिशर। वो आपके टाउन के बारे में थोड़े लिखे हैं हम, करके बचा सकता है। बिसाइड्स द इमेजिनरी नेम्स मेक द स्टोरी यूनिवर्सल। उससे क्या होता है, विश्वव्यापी बन जाता है। एक शहर की कहानी है, नाम नहीं है तो किसी शहर की कहानी हो सकती है। दो फायदा इससे है। अब हमारे हैं पेज 3 पर। अब एक एक करके नॉवल को डील करते जाइए, पन्ना भरते जाएगा, आंसर भी होते जाएगा। तीसरे में क्या है, लेट्स डिस्कस वेटिंग फॉर द महात्मा। एक एक करके। द लव स्टोरी ऑफ श्री राम एंड भारती इज प्रेजेंटेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम। ये शब्द को अच्छा लगता है, बैकड्रॉप। इसके बैकग्राउंड में ये लव स्टोरी है। इंडिया अंग्रेज़ों से लड़ रहा है स्वतंत्रता के लिए, और इसी लड़ाई के बीच में इन लोगों का लव प्यार चल रहा है। तो द ब्रिटिश वे रूलिंग ओवर इंडिया। गांधी जी वॉज
लीडिंग द इंडियन मासेस। तो ये बैकग्राउंड ये है। भारती अब देखिए कौन है, कांग्रेस वॉलंटियर। क्या ये कांग्रेस की वॉलंटियर है? शी इज़ कलेक्टिंग डोनेशन फ्रॉम द क्राउड, और भीड़ में वो जाकर वो चंदा इकट्ठा कर रही है गांधी के लिए। श्री राम इज़ मोर इंटरेस्टेड इन भारती दैन इन गांधी जी। और श्री राम जो है अपना गॉगल्स पहने हुए है, वो उसको तो भारती को ही देखते रहता है, टू गांधी से उसको तो मतलब नहीं है, समझे ना। नेचुरल ये सब दिखा रहा है। His infatuation for her is seen when he enjoys। का पागलपन कब फिदा है, पागलपन तो नहीं फिदा है, वो कब दिखाई पड़ता है? जब when he enjoys the fragrance of her साड़ी, उसको साड़ी को अपने कलेजे में लिपटा लेता है, उसको सूंघता कहता आहा क्या खुशबू है। तो ये दिखाता फिदा है। अच्छा, हर इन्फैचुएशन इज सीन व्हेन शी गोज टू वेलकम हिम व्हेन ही कम्स आउट ऑफ जेल। वो जेल वो चला जाता है लड़ाई की, स्वतंत्रता की लड़ाई में कुछ तोड़ फोड़ भी करता है, तो जेल से निकलता है ना, तो ये जाकर उस भारती जाती है उसको रिसीव करने के लिए, उसका सामान बोलती है हम उठाते हैं हम उठाते हैं, उसको प्यार दिखाती है। ठीक है, हर इन्फैचुएशन इज सीन व्हेन शी गोज टू वेलकम हिम व्हेन ही कम्स आउट ऑफ जेल। ठीक है, तो टू साइडेड लव है, ये दिखाना चाहते हैं। अब कोटेशन दीजिए, जेल वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। और जेल जो था उसमें ना कोटेशन बॉक्स की तरह दीजिए, जैसे बॉक्स किए हैं उसको उससे दीजिए। तो जेल वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। जेल क्या था? तीर्थ यात्रा का जगह था गांधी के शब्दों में। ठीक है, गांधी शॉट डेड। गांधी को तो नॉवल में वेटिंग फॉर द महात्मा पे गांधी शॉट डेड हो जाता, नाजरू मार देता है। बट भारती एंड श्री राम मैरी, तो ये लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि ये गांधी का आदेश था। लाइफ मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी तो चलते रहना है ना, एक के मरने से क्या होगा। अब हमारे पेज 4 में आ रहा है। सम अदर फेमस इंडियन नॉवेल्स आर। अब देखिए, एक को डील किया और सबको भी डील करना है, तो सम फेमस नॉवेल्स कौन है? कांतापुरा एंड द सर्पेंट एंड द रोप बाय राजा राव, इनकलाब बाय के अब्बास एंड द गाइड बाय आर के नारायण। ये सब नॉवल है, सबका नाम इंपॉर्टेंट नाम देना। अब एक एक करके डील करना है, पढ़ना भरेगा। कांतापुरा इज़ अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल टाउन, ऑफ अ स्मॉल इंडियन विलेज की गाँव ये, ड्यूरिंग इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कांतापुरा एक गाँव है। गांधी इज़ कंसिडर्ड अ हिंदू अवतार। वो लोग उसको देहात के लोग क्या कहते हैं, तो अवतार है। तो यंग मूर्ति इज़ अ प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल। मूर्ति किसका? उसका कांतापुरा का ही मेन कैरेक्टर है। इनकलाब gives us a picture of India's political condition during the 1920s and 30s। 1920s में और 30s में हमको पिक्चर ये देता है, इनकलाब भारत के गांव की तस्वीर देता है। गांधी हैज़ इन्फ्लुएंस द नॉवल, और गांधी जो है इस नॉवल को भी इन्फ्लुएंस प्रभावित किया है। अब पेज 5 में हमारे हैं। द गाइड। अब नेक्स्ट की नॉवल ले रहे हैं। द गाइड इज़ आर के नारायण्स फेमस नॉवल, बहुत नामी नॉवल है ये। टू बी अ गुड हस्बैंड इट इज़ नॉट इनफ टू बी अ स्कॉलर ऑफ बुक्स। अच्छा हस्बैंड के लिए बनने के लिए ज़रूरी नहीं खाली किताब ही पढ़ें, खाली किताब पढ़िएगा तो अच्छा हस्बैंड नहीं हो सकेगा। यही इस कहानी में मॉरल हम लोग को मिलता है। रोज़ी हीरोइन है, कैनॉट एडजस्ट विथ हर हस्बैंड मार्को। इसके साथ वो एडजस्ट नहीं करती, उसको नाचना गाना अच्छा लगता है और मार्को के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो पढ़ता नहीं है। तो क्या कहते हैं, शी फॉल्स इन लव। तो रेलवे गाइड, ये मज़ेदार यंग है और थोड़ा रोमांटिक टाइप का है, तो इस दोनों को इसको प्यार हो जाता है। देयर इज़ अ लव ट्रायंगल। तो एक फूल दो माली हो जाता है, उसको कहते हैं लव ट्रायंगल। एक फूल रोज़ी और दो माली, एक जो है मार्को उसका हस्बैंड और ये राजू गाइड। ठीक है, लव ट्रायंगल। राजू हैज़ टू गो टू जेल बिकॉज ही चीट्स रोज़ी। अब देखिए, राजू थोड़ा दगाबाज निकल जाता है, रोज़ी को तो गाना नाच में छोड़ देता, पैसा जो अपने तो कुछ उसको ठगना चाहता है, ठग लिया है, तो नतीजा क्या होता है, उसको जेल जाना पड़ता है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज पर्सनैलिटी। और जेल से निकलने के बाद उसके चरित्र में परिवर्तन हो जाता है। ही बिकम्स स्पिरिचुअल गाइड फ्रॉम अ रेलवे गाइड। पहले तो रेलवे गाइड था, अब वो धार्मिक गाइड बन जाता है। अब देखिए फिर नेक्स्ट कहानी बदलते जाइए तब ना बना पड़ेगा। अ शॉर्ट, अब देखिए शॉर्ट स्टोरी पर आ गए हैं। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ फिक्शन, ये भी काल्पनिक कथा है शॉर्ट स्टोरी। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय आर के नारायण। द एस्ट्रोलॉजर इज इन हिज यंग डेज
स्टैब्स, पेस्ट्री मारे हैं। एस्ट्रोलॉजर जब जवान था ना, लड़कों से आपस में साथी संग में लड़ाई करता था, बस लड़ाई झगड़ा हुआ, बस एक को छुरा छुर के मार दिया। वो तो किसको मारा है? उसको गुरु नायक कुछ चक्कू चला दिया एंड रन्स अवे फ्रॉम हिज विलेज, और गाँव से भाग जाता है। कौन? एस्ट्रोलॉजर। द एस्ट्रोलॉजर सेटल्स इन अ फार अवे टाउन, बहुत दूर शहर में जाकर वहाँ पर क्या करने लगता है? धंधा करने लगता है ज्योतिषी का। ही वोर अ सैफरन कलर टर्बन राउंड हिज हेड, और क्या पहनता था वो? सैफरन कलर टर्बन पर। इसको यहाँ पर ही वेयर्स भी थे, सब चीज़ प्रेजेंट पे कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी आंसर को ड्रामेटिक बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस कर दिया जाता है। तो हम तो यहाँ पर दिए रन्स, रन अवे फ्रॉम द विलेज, ठीक, प्रेजेंट टेंस है। द एस्ट्रोलॉजर सेटल्स इन अ फार अवे टाउन, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ भी दे सकते हैं ही वेयर्स सैफरन कलर टर्बन राउंड हिज हेड, तो केसरिया पगड़ी पहन लेता है। ही यूजेज, यहाँ कर सकते हैं, यूजेज ऐश एंड वर्मिलियन टू डिस्गाइज हिज फेस, अपना चेहरा छिपाने के लिए क्या करता है? भस्म रगड़ लेता है मुंह में और टिक्का लगा लेता है वर्मिलियन का, सिंदूर का, ठीक है। अब देखिए, द सरप्राइज एंडिंग इज दैट गुरु नायक इज नॉट डेड। अंत में देखिए, शॉर्ट स्टोरी में सरप्राइज एंडिंग होना चाहिए, आजकल यही करते हैं लोग। तो क्या सरप्राइज है? ये गुरु नायक मरा नहीं है, उसको छुरा तो भूख दिया लेकिन बच गया वो। ही कम्स टू द टाउन टू हैव हिज रिवेंज, उसको पता लगाते लगता है कि टाउन भागा ये आदमी, उसका चक्कर करते करते उसको टाउन आ जाता है बदलाने। बट कैनॉट रिकोगनाइज हिज एनिमी, लेकिन अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाता। वो तो एकदम पगड़ी पहने हुए है, भस्म लगाया, टिक्का लगाया, वो बस आप पसंद नहीं करता। तो फिर उसको एस्ट्रोलॉजर कहता है, तुम देखो अब इधर मत आना, तो वो जान खतरे में है, अपने गांव में रहो, 100 साल जियोगे। बस तो वो गांव आता है नहीं, तो दुश्मन से उसका पिंड छूट जाता है। तो इसी तरह क्या कहते हैं, ये कहानी के अंत हो जाती है। और फिर और सब है, लेकिन मेन बात तो कहानी थोड़ी लिखी है, तो पढ़ने जगह कहाँ मिलेगा, वो टाइम कहाँ है, इसलिए शॉर्ट में खाली छोटा छोटा देते ही। अब कंक्लूजन देना है। अब कंक्लूजन में क्या कीजिए, क्वेश्चन को देख के तब पलटी मारिए। अब देखिए, टू कंक्लूड, वी हैव डिस्कस्ड इंडियन इंग्लिश फिक्शन and the great writers like Mulk Rajanand, R. K. Narayan, Raja Rao and K. Abbas. That's all. Thank you.